सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक बड़ी अपडेट आप साथियों के लिए लेकर आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि HKRN के अकॉर्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बहुत से साथी जो टेलीग्राम ग्रुप पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जो HKRN का जो सिलेक्शन प्रोसेस है जो 2024 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर अब भर्तियों में कितने नंबर पर सिलेक्शन है वो यहाँ पर होगा, साथ ही कितने नंबर पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है, पूरी जानकारी आपको बताएंगे आज की इस अपडेट में। साथ ही बहुत से साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर, तो उन साथियों के लिए अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी मंथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 के समथिंग कैंडिडेट्स को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट किया गया, ऑफर लेटर भी दिए गए बहुत से साथियों को, तो उसको लेकर भी अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्कोरिंग को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर आज की अपडेट आप साथियों के लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक आप इस अपडेट को जरूर देखिएगा। अपने ग्रुप वाइज परिवार साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस अपडेट को आप शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो साथियों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो पहले जो नंबर 150 के आधार पर सिलेक्शन होता था, लेकिन अब उसको 100 नंबर करने का काम किया गया है। और आपको बता देते हैं कि 100 नंबर के जो कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो चयन के लिए 150 में से अब 100 अंक आप देख सकते हैं वो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग देने का काम किया जाएगा। 150 अंक पहले थे, अब 100 अंक के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही आपको बताएंगे किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे, साथ ही कितनी आपकी फैमिली आईडी में इनकम है, उसके बेसिस आपको कितने नंबर मिलेंगे, आपकी एज के कितने मिलेंगे, आपको सोशल इकोनॉमिक के कितने मिलेंगे। और लगातार साथियों के जो डाउट थे CET के कि CET क्वालिफाई को कितने नंबर मिलेंगे, CET में जिसके नंबर अच्छे हैं उसको उतने मिलेंगे या क्वालिफाई को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सभी डाउट आपके क्लियर है रहने वाले हैं। और एक्सपीरियंस वालों का भी यहाँ पर इस बार नंबर देने का काम किया गया है। तो बहुत से साथी कमेंट कर रहे थे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 6 साल का है, 7 साल का है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है आप साथियों के लिए। लास्ट तक आप इस अपडेट को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपडेट को स्किप कर कर देखा तो आप सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं पाएंगे। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर HKRN की भर्ती में आप सिलेक्शन प्रोसेस अपना जानना चाहते हैं, HKRN की भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस जो चयन प्रक्रिया से रिलेटेड जो अपडेट आप साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 100 नंबर के आधार पर आपकी मेरिट है वो यहाँ पर बनेगी। 100 में से आपको बता देते हैं 40 अंक, जो सबसे ज्यादा अंक है वो 40 अंक आपको मिलेंगे आपकी परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में जो वेरिफिकेशन अनुसार यानी आय जो आपकी इनकम है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है साथियों, ये देख लीजिए, 1 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप अंत्योदय परिवार की योजना में शामिल हैं। यानी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो सरकार ने चलाई हुई है उसमें जो 50 नंबर पहले थे वो नंबर अब 1 लाख की इनकम वाले कैंडिडेट्स को देने का काम किया जा रहा है। यानी अगर आप मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में शामिल है तो आपको सबसे ज़्यादा 40 अंक वो यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी आय 1,80,000 तक है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग जो 30 नंबर है वो देने का काम किया जाएगा। फिर 1,80 से 2.5 के बीच में है तो 20, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 2.5 से 4 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर 10 अकॉर्डिंग जो भी नंबर इन्होंने सेट किया है HKRN के अकॉर्डिंग जो वेरिफिकेशन के बेसिस पर जो फैमिली इनकम के अकॉर्डिंग वही आपको यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। तो हाईएस्ट नंबर एज के 40 है वो रहने वाले हैं जिन परिवारों की 1 लाख से इनकम कम है। कहने का अर्थ है जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में शामिल है उन परिवारों को यहाँ पर आप देख सकते हो, उन परिवार के कैंडिडेट्स को जो यहाँ पर इनकम में 40 नंबर उनको देने का काम यहाँ पर किया गया है। तो साथियों, आप देख सकते हैं इनकम के अकॉर्डिंग तो हमने आपको बता दिया कि हाईएस्ट नंबर 40 है वो इनकम के आपको मिलेंगे अगर आप 1 लाख से आपकी इनकम कम है फैमिली आईडी में, और आपकी आय है वो फैमिली आईडी में वेरीफाइड होनी चाहिए। साथियों, वेरीफाइड के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर जो परिवार पहचान पत्र यानी PPP वेरिफिकेशन अनुसार आपकी उम्र यानी एज, अगर आपकी एज कितनी है उसके आपको कितने नंबर मिलेंगे। तो एज के आपको बता देते हैं, पहले एज क्राइटेरिया अलग था, 18 से लेके जो यहाँ पर 24 तक जो 5 नंबर थे, फिर 24 से लेकर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 तक 10 नंबर थे, फिर 30 से लेकर जो यहाँ पर 36 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 15 नंबर थे। लेकिन अब इसमें जो यहाँ पर चेंजमेंट किया गया है जब से 100 नंबर की मेरिट हुई है, इसमें आपको बता देते हैं कि अब आपके 24 ईयर से लेकर यानी 24 से लेकर अगर आप 36 के बीच में हैं तो आपको पूरे 10 नंबर दिए जाएंगे। इसमें हाईएस्ट नंबर 10
रखे गए हैं साथियों। 10 नंबर आपके एज के इन्होंने रखने का काम यहाँ पर किया है। देख सकते हो आप कि उम्र परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन अनुसार जो 10 नंबर है वो आपको यहाँ पर देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी आपकी एज 24 से लेकर 30 यानी 36 के बीच में है तो आपको पूरे 10 नंबर है वो देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने के अनुसार, यानी जो आप NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन की अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे साथियों। यानी ये सर्टिफिकेट जिसने पास है, जिसने लगाई है जो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर उसने यहाँ पर HKRN की भर्ती में फिल किया है तो हर वैकेंसी में उसको 5 नंबर देने का काम किया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 नंबर है। उसके बाद आप देख सकते हैं सोशल आर्थिक, यानी आप देख सकते हैं सोशल इकोनॉमिक के, यानी सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो अंक हैं सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 10 नंबर इन्होंने यहाँ पर देने का काम किया गया है। उसकी भी जानकारी हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप साथियों को दी है और आप साथियों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये रहने वाली है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। 3500 के लगभग साथी हमारे पूरे होने वाले हैं तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इस पर आपको हर भर्ती के ऑफर लेटर और शॉर्ट लिस्ट मैसेज मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं सोशल इकोनॉमिक के 10 नंबर रहने वाले हैं। अब बात करते हैं जो लगातार साथियों के कमेंट आ रहे थे CET पास होने पर, इस उन्होंने देख लीजिए साथियों क्या लिखा हुआ है कि CET पास होने पर, यानी CET जो भी क्वालिफाई है उस साथी को पूरे 10 नंबर देने का काम किया जाएगा। तो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के कितने यहाँ पर कैंडिडेट जो पास हुए हैं और यहाँ पर आरक्षण कैटेगरी के जो कितने क्वालिफाई हुए हैं पास हुए हैं, तो उन सभी को, यानी कहने का अर्थ है कि C ग्रुप का CET जिसने क्वालिफाई कर रखा है उसको 10 नंबर HKRN के अकॉर्डिंग देने का काम किया गया है। और बहुत से साथियों को कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग CET क्वालिफाई के नंबर भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। साथ ही आपके जो डाउट थे कि सर हमारा CET क्वालिफाई है लेकिन हमारे नंबर अभी पेंडिंग में शो हो रहा है, वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसको लेकर भी जानकारी देंगे और कैसे आप अपना CET के जो 10 नंबर ले सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आप देख सकते हैं इज ऑफ डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग जो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं सरकार का जो अनुभव होने पर, प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, मान लीजिए आपने चपरासी के लिए अप्लाई किया है या फिर चौकीदार के लिए किया है या फिर आपने कलरक के लिए किया है या अदर किसी पोस्ट के लिए किया है, अगर उस साल के अकॉर्डिंग आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर देने का काम किया जाएगा। यानी अगर आपके पास उसका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, आपने कौशल रोजगार निगम से पहले जो आउटसोर्सिंग DC रेट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो काम किया हुआ है जो हरियाणा के जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसी बेसिस नंबर दिया जाएगा। यानी 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 नंबर, 5 साल का है तो 5 नंबर, यानी प्रत्येक साल 1 नंबर देने का काम किया जाएगा। 10 साल का है तो 10 नंबर आपको देने का काम किया जाएगा। पहले एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को प्रीफरेंस दी जाती थी जॉब में, लेकिन 100 नंबर की मेरिट क्राइटेरिया के अनुसार अब इन्होंने जो इसमें है वो यहाँ पर नंबर का प्रावधान किया है। टोटल आप देख सकते हैं कुल 100 नंबर आपकी मेरिट है वो यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि हम आपको दिखा देते हैं स्कोरिंग में, आपको आप स्कोर चेक करेंगे तो उसको लेकर जो डाउट आपके हैं वो सभी शो हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप स्कोर चेक करेंगे तो आपकी पर्सनल डिटेल आ जाएगी, एजुकेशन आपने जो फिल की है वो डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस डिटेल आपने जो फिल की है वो आ जाएगी, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका दिख जाएगा, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया की जानकारी आपको मिल जाएगी और उसके नीचे आप देख सकते हैं टेंटेटिव स्कोर। जी हाँ साथियों, टेंटेटिव स्कोर आप देख लीजिए। टेंटेटिव स्कोर में आप ध्यानपूर्वक समझ पाएंगे, यहाँ पर आपका नाम होगा, उसके बाद अगर आपके पास गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो कितने दिन का है, आपका स्कोर कितना शो हो रहा है, तो ये कैंडिडेट्स है, इसको यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया क्योंकि इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसने प्राइवेट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस लगाया लेकिन प्राइवेट का कैंडिडेट्स को कोई नंबर नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स की एज की, तो एज के इसको 10 नंबर देने का काम किया गया है क्योंकि कैंडिडेट की एज 25 वर्ष है, तो आपको बता दिया है कि 24 से लेकर 36 तक के कैंडिडेट्स को पूरे 10 नंबर देने का काम किया गया है। उसके बाद इनकम की बात करते हैं तो 40 नंबर इसको पूरे इनकम दिए गए हैं क्योंकि कैंडिडेट्स की इनकम 50,000 है साथियों।
तो यहाँ पर अंत्योदय परिवार में ये शामिल है और इसको 40 नंबर देने का काम किया गया है। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट को नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में भी नंबर नहीं मिले हैं और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में भी नहीं मिले हैं। तो आपको बता देते हैं इसके पास ना तो NSQF के नंबर है ना सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग इनको नंबर नहीं दिए गए। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन में 5 नंबर मिलते हैं और सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया में 10 नंबर, तो कैंडिडेट्स को ये नंबर नहीं मिले हैं। उसके बाद बात करते हैं CET की। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट का CET वेरीफाइड दिखा रहा है तो इसको स्कोर है वो यहाँ पर 10 देने का काम किया है, यानी इसने CET क्वालिफाई कर रखा है तो इसको 10 नंबर मिले हैं। कैंडिडेट्स का ये लगभग पिछले सप्ताह ही यहाँ पर वेरीफाई हुआ है, क्योंकि HKRN के अकॉर्डिंग CET की जो डिटेल आपने डाली है वो यहाँ पर आपकी वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड आ जाएगा और उसके लगभग 1 से 2 दिन के बाद जो नंबर है वो भी आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो कैंडिडेट्स के आप देख सकते हैं कि 40, 10 और 10 यहाँ पर जो 60 नंबर कैंडिडेट्स के हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग कैंडिडेट्स के 3 क्राइटेरिया बेसिस जो 60 नंबर है वो 100 में से 60 नंबर इसको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बचे 40 नंबर, जिसमें आप देख सकते हैं 10 नंबर इसके यहाँ के हो गए, उसके बाद 5 नंबर ये हो गया, फिर एक्सपीरियंस के हो गए। और बाकी आपको बता देते हैं साथियों कि जो यहाँ पर स्कोर को लेकर कि आपके कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इनकम के, एज के और यहाँ पर CET के ये नंबर सभी कैंडिडेट्स को मिले, क्योंकि लगभग आपको पता है कि 3.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट्स ने CET क्वालिफाई है वो यहाँ पर किया हुआ है। और उनमें से लगभग जो यहाँ 1 से 1.5 लाख के समथिंग कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने HKRN की भर्ती में भी अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि लाखों की संख्या में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है वो हुए हैं। इसकी जानकारी हम समय समय पर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप साथियों को देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि इनकम के, एज के और यहाँ पर CET के नंबर सभी को हैं। तो यहाँ पर लगभग 70 के लगभग यानी 65 से लेकर जो यहाँ पर 70 के लगभग 70 तक कैंडिडेट्स के बहुत से साथियों के नंबर हैं वो यहाँ पर शो हैं। और अब आपको बता देते हैं जो 7000 मैसेज आए हैं उनमें से बहुत से साथियों से हमने यहाँ संपर्क भी किया है, उन्होंने हमें जानकारी भी दी है कि उनके 70+ के आसपास जो है वो यहाँ पर स्कोर था और उन्हीं को शॉर्टलिस्ट और ऑफर लेटर देने का काम किया गया है। बहुत से साथियों को जो यहाँ 75 भी उनके थे उनको यहाँ पर जो HKRN के अकॉर्डिंग जॉब है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम किया गया है। फिर भी आपका कोई डाउट, कोई कमेंट हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हर भर्ती की जानकारी, हर ऑफर लेटर, हर शॉर्टलिस्ट मैसेज की अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक लेकर आते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब अलर्ट्स, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 3495 साथी जुड़े हुए हैं और 141 ऑनलाइन है, 24 घंटे यहाँ पर एक्टिव हैं। किसी भी क्षण आप मैसेज करें तुरंत प्रभाव से आपका रिप्लाई दिया जाएगा। 3500 साथी हमारे पूरे होने वाले हैं, तो आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अपडेट थी आप साथियों के लिए HKRN में सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, जो आप साथियों के लगातार टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट आ रहे थे तो उसको लेकर जानकारी लेकर आए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप वाइज साथियों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा समझ साथियों को मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।